नमस्कार दोस्तों, आज शाम की कई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ताजा अपडेट निकलकर सामने आई है। पहली बड़ी खबर में आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए 50 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। बोला पहले तीनों कृषि कानून वापस कराओ, फिर तुम्हें गांव में घुसने देंगे। भाजपा नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, किसान आंदोलन का असर भारतीय जनता पार्टी पर बुरा पड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बड़ा डर सताने लगा है। पिछली बार जहां से चुनाव जीते थे, अब किसान आंदोलन के चलते क्या वहां से चुनाव जीत पाएंगे, इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सताने लगा है। वहीं चौथी बड़ी खबर में बात करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान करते हुए आंदोलन तेज करने की बात कही है और 27 जनवरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अगर आप भी किसानों के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर डट कर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट में जय जवान जय किसान लिखें और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान आंदोलन के बीच अब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। कहा पहले तीनों कानून वापस कराओ, फिर गांव में घुसना। अब भारतीय जनता पार्टी नेताओं की शामली में नो एंट्री लग गई है। जी आपको बता दें, नए कृषि कानूनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मेगा प्लान पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को रविवार को शामली में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। शामली के भैंसवाल में संजीव बालियान और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे लोग। जानकारी के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच किसानों और खाप चौधरियों से बातचीत करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं को शामली जिले में किसानों की खासी नाराजगी का सामना करना पड़ा। भैंसवाल गांव में खाप चौधरियों ने भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई भाजपा नेताओं से मिलने तक से इनकार कर दिया। किसानों से बातचीत करने जा रहे भारतीय जनता पार्टी नेताओं का ग्रामीणों ने ट्रैक्टर लगाकर कई जगहों पर काफिला रोक दिया और भाजपा और मंत्रियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। किसानों ने नारा लगाया कि पहले तीनों कानून वापस कराओ, फिर गांव में आओ। जी दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद निकाय चुनाव होने वाले हैं। अब इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है। जी आपको बता दें, किसान आंदोलन के चलते सियासी नफा नुकसान का डर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से सताने लगा है। पंजाब में हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार के बाद अब भाजपा को यह डर सताने लगा है कि कहीं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भी ऐसी बात न हो जाए। जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान में जाट वोटों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद जिला पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या 26 है। इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 25 पर कब्जा किया था, लेकिन इन 26 में से 18 जिला पंचायतों में जाटों का खास असर है। अब इससे माना जा रहा है कि जाटों का इन 18 पंचायतों में खास असर होने से किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी के 50 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी आपको बता दें, सुजानपुर में लगातार चल रहे सियासी खेल और स और मात में रविवार को गहमा-गहमी के माहौल में फिर एक बार जोल में कांग्रेस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 50 नेताओं ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। सुजानपुर में लगातार बढ़ रहा कांग्रेस का जनाधार भारतीय जनता पार्टी के लिए नित नई परेशानियां खड़ा कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग शाम को भारतीय जनता पार्टी के बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं, वही लोग सुबह होते ही कांग्रेस के पीछे चलने लगते हैं। आपको बता दें, सुजानपुर में कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के दौरान ही विधायक राजेंद्र राणा की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताते हुए विभिन्न पंचायतों के 50 के करीब भाजपा नेताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, जिसमें कमल कटोच, चंचल कटोच, अजय कुमार, किशोरी लाल, संदीप कुमार सहित करीब 50 लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। इनके भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को झटके के रूप में देखा जा रहा है।
वहीं बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। बोला किसान आंदोलन को और तेज किया जाए। साथ ही 27 जनवरी को मजदूर एकता दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। जी आपको बता दें पिछले 90 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बातचीत के बीच कोई हल नहीं निकल पाया। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन और तेज बनाने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि एक बहादुर साथी और कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के प्रधान दातार सिंह का निधन हो गया। हम उनको क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दातार सिंह का किसान हितों में विशेषकर इस आंदोलन में योगदान अतुलनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा के जनरल बॉडी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता इंद्रजीत सिंह ने की। इस मीटिंग में किसान आंदोलनों के तीसरे पड़ाव संबंधी बड़ी घोषणाएं की गई। मोर्चा के मुताबिक 28 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद की जाएगी। इसके बाद आगे क्या फैसला लेना है, इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। कल यानी 23 फरवरी को पगड़ी दिवस मनाया जाएगा। वहीं 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। इस दिन सभी तहसील व जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वहीं 26 फरवरी को दिल्ली मोर्चे के 3 महीने पूरे होने पर युवाओं के योगदान को सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और साथ ही 27 जनवरी को गुरु रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर मजदूर किसान एकता दिवस 27 जनवरी को मनाया जाएगा। और सभी देशवासियों से किसानों ने यानी संगठनों ने अपील की है कि वे दिल्ली धरनों पर आकर मोर्चों को और भी मजबूत बनाएं। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। जी आपको बता दें किसानों के दर्द को नहीं समझ रही केंद्र सरकार। केरल के वायनाड पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। जी आपको बता दें आज राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत के किसान जिस मुश्किल का सामना कर रहे हैं उसे पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ रही। सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि कृषि कानून खेती की व्यवस्था को बर्बाद करने और इस व्यवस्था को मोदी जी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाए गए हैं। वहीं राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर कमजोर वर्गों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सभा में बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विचार शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण है, लेकिन हमारा विचार कमजोरों का सशक्तिकरण करना है। राष्ट्र के विकास के लिए हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। हम अहिंसा, दयालुता, बातचीत और सबकी बातें सुनने में विश्वास करते हैं। बता दें कि राहुल गांधी कल भी यानी 23 फरवरी को केरल विधानसभा में प्रतिपक्ष और पार्टी के नेता रमेश चेन्नीथला के नेतृत्व में निकाली जा रही पद यात्रा में भी शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें सबसे दुश्मनी लेकर अब ड्रैगन छटपटाने लगा है। कारोबार के मुद्दे पर अमेरिका से बोला हमारे कारोबार पर बड़ा असर पड़ रहा है, कारोबार से बैन हटा दो। जी आपको बता दें चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को अमेरिका से कारोबार और लोगों के बीच संपर्क पर रोक हटाने का आह्वान किया है। अमेरिका के इस प्रतिबंध को ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत के इलाकों में चीन एक गैर जरूरी दखल मानता है। विदेश मंत्रालय के एक मंच से अमेरिका चीन संबंधों पर वांग का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब चीन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाए गए टकराव पैदा करने वाले कदमों को वापस लेने का दबाव बना रहा है। इनमें कारोबार और प्रौद्योगिकी से संबंधित शिकायतें शामिल हैं, जिनकी वजह से ट्रंप ने वर्ष 2017 में चीन से आयातित वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया था। यह चीन यानी चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप ने ताइवान के साथ सैन्य एवं राजनयिक संबंधों को भी बढ़ाया, जिसे चीन अपना क्षेत्र बताता है। ट्रंप ने शिनजियांग में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और हांगकांग में आजादी को दबाने का आरोप लगाते हुए चीनी अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाया था।
वांग ने लैटिन फोरम में राजनयिकों, विशेषज्ञों और पत्रकारों से कहा, हम जानते हैं कि अमेरिका का नया प्रशासन अपनी विदेश नीति की समीक्षा और आकलन कर रहा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के नीति निर्माता समय के साथ तालमेल बनाएंगे, दुनिया के रुख को देखते पक्षपातपूर्ण रवैये को छोड़ेंगे, गैर जरूरी संदेह नहीं करेंगे और चीन अमेरिका संबंधों में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए चीन को लेकर पुरानी नीति पर लौटेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन के साथ फिर से रिश्ते सुधारने और अमेरिकी कूटनीति में नरमी लाने पर जोर दिया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह चीन को लेकर अमेरिका की नीतियों में कोई बदलाव करेंगे या नहीं, लेकिन चीन अब छटपटाने लगा है और अपने कारोबार से बैन हटाने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा है।